चलो अब अंदर चलते हैं ना मस्जिद के। अब मस्जिद के अंदर अगर आप आओगे ना तो पहले एक काम करते हैं, पहले चलते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है। जहाँ पर ये गेट है एक और एंट्री करने के लिए, बट अभी ये रिसेंट में बंद रहता है, यहाँ ऊपर नहीं है, आपको सामने ही से आना होता है, ठीक है। अब मैं सबसे लास्ट में आ गया हूँ ये गेट के पास। अब यहाँ से अगर आप जो सामने मस्जिद देख रहे हो ना, सबसे लास्ट वाला पोर्शन, इसकी अगर आप लंबाई की बात करोगे ना तो लगभग 51 मीटर लंबा है, यहाँ से वहाँ तक की अगर डिस्टेंस की बात की जाए। यानी कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर एक साथ आके अब नमाज़ पढ़ सकते थे। 400 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो कुछ चीज़ें धुंधली पड़ गई हैं प्रकृति की मार के साथ, थोड़ी सी कुछ आर्किटेक्चर ख़राब हो चुके हैं, जो अलंकृत किए गए थे, जो नक्काशियाँ बनाई गई थी, उनमें थोड़ा थोड़ा धुंधलापन आ गया है। तो उस समय तो इतनी बेहतरीन लगती होगी कि मैं क्या बताऊँ आपको। और अगर चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई अर्थात मतलब जैसे ये पोर्शन है यहाँ से लेके ये बाहर तक का, इसकी अगर आप लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 15 मीटर चौड़ी भी है। यानी कि लंबाई में 51 मीटर और चौड़ाई में 15 मीटर है। और आपको कमाल की बात बताऊं, इस मस्जिद में जितना मतलब बाहर से डिटेलिंग का ख्याल रखा गया है ना, गेट की पूरी नक्काशियों का, कलर का, डिज़ाइनिंग का, उतना ही बेहतरीन काम, उतनी डिटेलिंग से अंदर भी किया गया है। अब आपको देखो अंदर दिखाता हूँ मैं, कितनी प्यारी डिटेलिंग के साथ काम किया गया है अंदर भी। इवन ये देखो, ये पत्थरों को जो काट कर जो डिज़ाइन बनाई गई है ना, ये अपने आप में कितनी मुश्किल रही होगी। और आपको दिख रहा होगा अभी इन पे जो नीचे का पोर्शन है, देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको दिख रहे होंगे टाइल्स को कैसे किस तरीके से कटिंग करके फिट किया गया है, जो वाइट कलर के आपको टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर वाले पोर्शन में भी देख रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं ना जो बताते हैं यार कि उस समय कितना बढ़िया बनाने वाले, कितनी बेहतरीन टैलेंटेड लोग रहते थे, वो किस तरीके से काम करते थे, जो 400-500 साल के बाद भी देख रहे हो ज्यों कितने हो। देखो आप, और ये वो पोर्शन है जहाँ पर आई थिंक खड़े होके सब नमाज़ पढ़ते होंगे, इस साइड को आई थिंक फेस करके। ये पूरा इधर भी आपको दिखेंगी, देखो यहाँ के अगर आप देखेंगे पिलर पे देखो आयात लिखी हुई है उर्दू या फारसी भाषा में, चारों तरफ वहाँ से यहाँ तक। सामने ये सामने भी देखो आयात लिखी हुई हैं, ठीक है, इस्लाम से जुड़ी हुई। जो ऊपर अगर आप छतरी देखो तो यहाँ पर आपको देखो बीच में संगमरमर की पट्टियाँ दिखाई दे रही होंगी, लाल और बलुआ पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये यार वो चीज़ें और डिटेलिंग होती हैं। ये कटिंग देखो आप कितनी बेहतरीन है। कहाँ होता है आज के ज़माने में ऐसा काम, है। देखो आप, मतलब अगर ये हाथ से भी की गई ना तो आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कोई सर्कल बना है तो वो अलग दिख रहा है, दूसरा अलग दिख रहा है। कितना बारीकी से और सारा हाथों से काम होता था। संगमरमर को कितने अच्छे से और टाइल्स की कितनी बेहतरीन तरीके से कटिंग की गई। इवन देखो आपको ये काले पत्थर भी दिखाई दे रहे होंगे, ये काले कलर का संगमरमर है ये, है ना। सब आपको इतने अच्छे तरीके से प्रॉपर, कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई डिज़ाइनिंग में आपको वो फॉल्ट दिखाई दे रहा कि कहीं सर्कल सही नहीं दिख रहा है, सही से फिट नहीं हुए। सारे के सारे बेहतरीन तरीके से फिट किए गए हैं कटिंग करके। क्या बात है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करी है, जैसे हम लोग भी कभी मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं ना तो हाथ पैर धोते हैं अच्छे से, नहा के तो ऑब्वियस है घर से ही आते हैं, लेकिन हाथ पैर भी धोते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ, पानी का सोर्स भी है, यहाँ कुआं भी बना हुआ है और सामने एक कुंड टाइप का भी है। जब यहाँ से
मस्जिद में प्रवेश करते होंगे ना नमाज वगैरह करने के लिए, तो उससे पहले अपने हाथ धोना, पैर धोना, साफ़ सफाई कर लेना बॉडी की, वो भी ज़रूरी था। और पानी का सोर्स वो देखो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, कुआं बना है। चलो दिखाते हैं। सिक्के ही सिक्के पड़े हैं इसमें तो हैं। एक आध चुंबक नहीं है, चुंबक लगा के निकल जाए तो ये कुआं है। ये देखो सामने कुंड है, सामने मस्जिद आपको दिख रही है, ये कुंड बना है इसमें। वो सामने सीढ़ियाँ भी हैं, उतर के अपने हाथ पैर धो लेना, साफ़ सफाई करके फिर मस्जिद में प्रवेश करना, वो ज़्यादा बेटर था। अभी तो कुछ है नहीं, सूखा डाला है, पानी वानी है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो ये दूसरी चीज़ थी जो आपको दिखाई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित की गई सन 1541 की मस्जिद, किला कोहना मस्जिद। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, जो आपको तीसरा अट्रैक्शन का केंद्र घूमने का, वहाँ ले चलते हैं। गार्डन तो आपको चारों तरफ मिल जाएंगे रोड के। अब देखो यहाँ से मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, राइट साइड भी गार्डन है और यहाँ से फिर देखो लेफ़्ट साइड भी गार्डन है। अच्छी बात है गार्डन की, वैसे ना अच्छा बड़ा लगता है, खासकर अगर आप सुबह आओगे तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और यहाँ से जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना चलते चलते, वो है हुमायूं दरवाज़ा। बट अभी वहाँ ना जाके हम लोग चलते हैं घर वाले रास्ते से, क्योंकि आपको अभी एक और चीज़ दिखानी है ना, तो अभी चलते हैं वहाँ। देखो मैंने कहा था ना, अगर आप देखते होंगे टैग चैनल में भी कुछ बोनस टिप्स मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। घूमने के लिए तो मेन दरवाजे से जब मैं एंटर हुआ था तो वहाँ तो 6 जगह बताई गई थी जो मेन अट्रैक्शन का केंद्र है इस पूरे के पूरे किले के अंदर। बट हैं 2-3 एक्स्ट्रा हैं, वो भी मैं आपको घुमा ही दूँ, है ना। कम से कम इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा बोनस मिलना चाहिए यार। आप लोगों को भी पता तो रहे 6 के अलावा भी और क्या है घूमने के लिए। चलो दिखा रहे। और ये देखो, ये इसी किले में, मतलब ये किला ही इतनी ऊंचाई पर बना है ना, और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद यहाँ पर बनी है एक क्या झील पानी की, जो यहाँ किले में जो भी निवासी रहते थे ना, उन सब के पानी ही पीने के पर्पज़ से यहाँ बनाई गई थी। और इसकी मतलब आप डिज़ाइन देखोगे तो आपको लग रहा होगा है क्या इसमें ऐसा खास, लेकिन आपको ये नहीं पता है। पहले तो इतनी ऊंचाई पर पानी मिलना ही बहुत मुश्किल होता है, और फिर जब बनाया गया ना तो ये पानी की गहराई अभी तो काफ़ी सूख गया है, लेकिन फिर भी 22 मीटर गहरा अभी भी है इसकी गहराई की बात की जाए। और ये आपको दिख रही हैं नवासी सीढ़ियाँ बनाई गई, और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। ये देखो ऊपर से ढका है, यहाँ से पट्टी, यहाँ से, जिससे क्या है कम से कम वाष्पीकरण हो, यानी कि पानी जो ज़्यादा गर्मी और धूप की वजह से जो उड़ जाता है ना, वो कम उड़े, और थोड़ा साफ़ सफाई बनी रहे, नहीं पेड़ों से गंदगी गिर रही पानी में जा रही, तो उन सब का थोड़ा ध्यान रखा गया है। इसलिए पानी को इतना गहराई में अंदर बनाया गया, ऊपर ढका हुआ है ना, यहाँ के लोगों के पीने के लिए जो यहाँ रहते होंगे उस टाइम पर। सामने आप जो देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है शेर मंडल, क्योंकि इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो उन्होंने अपना नाम ही दे दिया इसको, और इसको नाम दिया उन्होंने अपने ही नाम पर, शेर मंडल। अष्टकोणीय 2 मंजिल इमारत है, देख रहे हो, एक मंजिल ऊपर है, एक नीचे है, और 8 कोण क्यों? क्योंकि देखो ये पहला सामने से फ्रंट से, इसके बगल में भी एक है, और इसके बगल में एक कोण आपको दिखाई देगा। ऐसे ही चारों तरफ अगर आप राउंड लगाओगे तो आपको 8 कोण दिखाई देंगे, तो ये अष्टकोणीय है। एक्चुअली ऊपर जाने का देखो आपको हम बताएं, रास्ता तो यहाँ से बंद है, ये वो मेन गेट है, यहाँ से आप जा सकते थे, बट अभी यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, ऊपर जा नहीं सकते हैं। और इसको शेरशाह सूरी जो अब बनवाया था उन्होंने, तो अपने मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से यूज़ करते थे, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ कि 1541 में बनवाया था, दोबारा जब हुमायूं ने इस पर कब्जा किया महल पर, तो उन्होंने इस शेर मंडल का यूज़ किया था अपनी लाइब्रेरी के रूप में, समझ रहे हो, पुस्तकालय के रूप में यूज़ किया था। बट हुआ क्या था कि एक दिन उनको नमाज की आवाज़ आती है, वो लाइब्रेरी में थे, तो वो नमाज करने के लिए, झुकने के लिए थोड़ा आगे बढ़े, और उनका पैर स्लिप हो गया ऊपर की सीढ़ियों से, तो वो सीढ़ियों से गिरते गिरते हुमायूं पूरा नीचे गिरे, और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, इसी दुर्घटना की वजह से, इसी शेर मंडल के अंदर, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब उनको बरीड किया गया था तो वो इसी किले के अंदर किया गया था,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकाल कर उनको पंजाब में कोई जगह थी वहाँ पर बरीड किया गया था और फिर दोबारा दिल्ली में जो हुमायूं टॉम्ब बना हुआ है ना, वहाँ पर उनको दफनाया गया था। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जस्ट सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखने में लग क्या रहा है वैसे आप लोगों को? खंडर लग रहा है ना कि कुछ है नहीं, वैसे ऐसे दीवार वीवाल खड़ी हैं, कुछ होगा टूट टाट गया होगा खंडर, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं ना तो इसको बोला जाता है हमाम। हमाम यानी हम लोग जो अपनी जनरल भाषा में कहते हैं ना, नहाने का स्थान, स्नानागृह, वो है ये। अब चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर आपको दिखाई दें जरा हम अच्छे से। उस टाइम पे जो बनाए जाते थे ना स्नानागार कैसे होते थे, ये देखो पहले तो ये आपको अंदर दिख रहा है, ये ऐसी नलियाँ सब जगह बनी हुई हैं। ये जो पाइप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये पत्थर के बने हुए हैं, इनसे होता था पानी का पूरा आना जाना सिस्टम इसके अंदर का। ये है छोटे छोटे कुंड भर जाते थे, फिर इन्हीं में ये साइड में अब तो मिट्टी भर गई। ये पाइप के ये देखो छेद बनाए, यहाँ से निकलता था पूरा का पूरा पानी का सिस्टम, है ना। ये देखो गहराई में ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा पानी के सिस्टम के लिए होता था, क्योंकि ये मुगल काल में तो ये चलते ही था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था हमाम, और सब लोग यूज़ करते थे नहाने के पर्पज़ से। ये देखो अंदर कुछ दिख भी रहा कि नहीं, इतनी धूप है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अंदर है क्या, क्योंकि वो स्क्रीन पे इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है ना सूरज का, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी चलते हैं नीचे भी चलते हैं, ठीक है। तो आप देखो नहाने के लिए भी मतलब किस तरीके की बाथरूम होती थी यार, मुझे तो देखकर ही लग रहा है अजीब सा। चलो अब चलते हैं नीचे हमाम में। अरे यहाँ बारिश इतनी 3 दिन से हो रही ना दिल्ली में, पूरा पानी पानी भर गया भाई, यहाँ तो अंधेरा है काफ़ी, ठीक है। और चलो यहीं से दिखा दे रहा है, यहाँ तो पानी भरा तो ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे। और यहाँ पर पता है इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या है कि गर्म पानी ठंडे पानी का सबका मतलब एक अलग से सिस्टम बनाया गया था। ये देखो आपको होल्स दिखाई दे रहा है, ये पहला है, ये दूसरा है। हाँ पर ये देखिए ये जो अभी तो खैर डिज़ाइन भी ख़राब हो गई, तब बहुत बेहतरीन बना रहता होगा उस टाइम पे। वो ऊपर से पूरा पानी गिरता रहता होगा छल के रूप में, झरने के रूप में पूरा ऊपर से नीचे तक गिरता रहता होगा, यहाँ भर जाता होगा पूरा, है ना। ये तो अभी क्या है एक स्ट्रक्चर मिल गया है, क्योंकि बाकी तो टूट के ख़राब हो गया, इतना सा था नहीं ये जितना अभी एक पोर्शन बचा है। बट इससे ये तो पता लगता है कि कम से कम नहाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ठंडे पानी का एक अलग से, ये आप जो 3 मीटर का ये कमरा देख रहे हो ना रेक्टेंगुलर, ये पूरा का पूरा इसमें पानी भर जाता था, बैठ के अपने नहाते थे सब लोग। तो एक गर्म पानी का, ठंडे पानी का, और एक वो कहते हैं ना भाप वाला कमरा, वो सारे सिस्टम थे उस टाइम पे भी। जो आधुनिकता में अब आजकल हम लोग देखते हैं ना हम लोगों को क्या बने होते हैं, वो पहले भी थे, पर सिस्टम थोड़ा अलग था यार। देखो यार सामने से पानी आता हुआ, क्या बात है। रोशनी के लिए भी बनाया गया कि यहाँ रोशनी का सोर्स बना रहे, देखो जैसे सामने सूरज है, रोशनी आ रही, क्या अंधेरा ना रहे। बेहतरीन तरीके से काम होता था यार पहले। माम से लेते हैं विदाई, और विदाई लेके अब चलते हैं किसी और डायरेक्शन में, जो घूमने का आई थिंक इस किले का लास्ट अट्रैक्शन का केंद्र बना है। जो एक ही पोर्शन बचा है वो रहा सामने हुमायूं दरवाज़ा, बस वही रह गया था किले में जो आपको घुमाना चाहता था मैं। और उससे पहले एक और ज़रूरी बात जो नहीं बताई, पता क्या है वो ज़रूरी बात? थक गए यार काफ़ी ये ज़रूरी बात नहीं है। आपने सुना होगा ना इंद्रप्रस्थ, है ना, महाभारत काल से सुनते आ रहे हैं इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ है ना, पांडवों ने बसाया था। तो एक्चुअली वो लोग बात कहते हैं वो दिल्ली था, है ना, जो आज की दिल्ली है वही पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। बट ऐसा कहा भी जाता है कि इस किले में भी, ये जो किले का स्थान है ना, यहाँ पर उनकी नगरी थी एक्चुअली, कहा जाता है ऐसा। और यहाँ पर मतलब महाभारत काल से जो उन्होंने किला बनाया था, जो रहने के लिए आसपास के नगर बनाए थे ना, तो वो यही स्थान कहा जाता है जहाँ पर आज ये किला बना हुआ है, पुराना किला नाम से जिसको जाना जाता है ना, यही। आपको पता है उसका सबूत क्या है? यहाँ पर जब खुदाई की गई थी ना, खुदाई में जो नगर के अवशेष निकलते ना, कहीं दीवार, कहीं कुछ कमरे जैसा सिस्टम बना होना, जैसे हड़प्पा के टाइम पे कुछ निकलते थे अवशेष, घरों की डिज़ाइन निकलती थी खुदाई करने पे तब, क्योंकि ज़मीन स्तर नीचे हुआ करता था, फिर समय के साथ भरते चले गए तो और ऊपर तक भर गई। तो वो खुदाई में जब निकला ना, तो ये सामने देखो आप, ये बारिश से पूरा का पूरा ख़राब ना हो जाए ना, इसलिए इसको ढक दिया गया है।
ये देखो वहाँ तक। ये अगर आपको लग रहा है ना इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर वही अवशेष छुपे हुए हैं जो निकले हैं खुदाई के समय। तो ये वो प्रमाण करते हैं ना कि यहाँ पर महाभारत काल में जो नगर बसाया गया था ना, और किला इंद्रप्रस्थ जो किला कहा जाता था, यहाँ रहते थे पांडव जिन्होंने नगर की स्थापना की थी, वो यही स्थान माना जाता है। यहाँ देखो आप खुदाई में अवशेष भी मिल रहे हैं कि उस समय किस तरीके के घर बने होते थे, क्या था क्या नहीं, पूरा का पूरा ढक दिया सब कुछ। सारे अवशेष इसी के अंदर हैं, समझ रहे हो आप। और अब ये मेरे सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हो ना, ये है हुमायूं दरवाज़ा, क्योंकि इसको बनवाया हुमायूं ने था। अब आपको जो मैंने दिखाया था ताला की फॉरबिडन गेट दिखाया था ना, उसमें इसमें एक कॉमन आपको चीज़ दिखाते हैं। वो क्या है, देखो देखो आपको इस किले में भी ना 2 गेट देखने को मिलेंगे। एक ऊपर साइड को मिलेगा, एक नीचे साइड को मिलेगा। दिखाई दे रहा है वो, देखो ये नीचे वाला गेट है वो तो मेन गेट है कि ज़मीन से जाओ, अभी तो बंद कर दिया गया रिसेंट में, ज़मीन से आओ दौड़ के निकल। एक है ऊपर वाला गेट है ना। अब इसमें पता है इसकी हालत हो गई इतनी गंभीर समय के साथ साथ, इसमें ऊपर की देखो फिर भी छतरियों पे थोड़ी बहुत डिज़ाइन तो बची है, बट इतनी खास वो दिखाई नहीं दे रही। इस दरवाजे का तो है बुरा हाल। इसमें भी 2 दरवाजे दिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे। नीचे का दरवाज़ा वही खाई तक खुलता है, नीचे पानी के तल तक। ऊपर वाला दरवाज़ा वही कि जब किसी को आना हो, बीच में खाई है, फ्लैट दीवार है किले की, तो वो जो सेतु डाला जाता था है ना, पुल टाइप का कनेक्ट करने के लिए कि किसी को आना है सैनिकों को अंदर, तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता था ऊपर वाला दरवाज़ा। बट अभी तो काफ़ी हद तक टूट गया है, लेकिन है काफ़ी बड़ा है। वहाँ उस कोने से लेके पूरा वहाँ तक बना हुआ करता था। तो ये रहा हमारा दक्षिण दिशा में बना हुमायूं दरवाज़ा। और यहाँ ये किले के अंदर ही ना जो किले में काम करते हैं, जैसे आप वो देख रहे थे पीछे, मजदूर वगैरह या जो भी यहाँ के देख रेख के अधिकारी होते हैं ना, उनके यहीं पर कमरे बना दिए गए किले के अंदर। तो आराम से यहीं पर वो रुकते हैं, अपने निवास करते हैं। भाई साहब एसी लगी है, मतलब पुराने किले वाले मॉडल में भी अंदर जलवा आधुनिकता का। एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोते हैं भाई साहब सब। ऐसा नहीं है, जलवे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एट लास्ट उसी गेट के पास जा रहे हैं जहाँ से एंटर किया था, बट उससे ठीक पहले है म्यूज़ियम। तो देखते हैं म्यूज़ियम चलते हैं। अगर वहाँ पर क्लिक करने का सिस्टम होगा ना फोटोज़ का, तो वो ज़रूर करेंगे। और ये जो किले की आप दीवारें देख रहे हैं ना, चारों तरफ, चाहे मैं इस साइड चलूँ उस साइड जाऊँ या किसी भी साइड, कम से कम पूरा अगर राउंड में भी आप देखोगे ना, पूरा अगर एक चक्कर लगाओगे किले का, तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये दीवारें हैं सेफ्टी के लिए किले की। जो पहले हुआ करता था म्यूज़ियम, अब तो रहा नहीं। पहले म्यूज़ियम हुआ करता था, ये अब दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। और सामने शायद जो बंदा ब्लॉग बना रहा है ना, यार ये तो उसी की परछाई लग रही। हाँ यार वही बंदा तो है ये। अच्छा, देखिए इस किले की ना पूरी की पूरी परिक्रमा करने के बाद दोबारा आ गए हैं उसी अपने बड़े दरवाजे की तरफ जहाँ से एंट्री करी थी। वो देखो पीछे, और वो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रही होगी म्यूज़ियम, वहाँ पर भी मैं होकर आ गया। ठीक है, वो आपको 30 रुपये का जो टिकट कटेगा ना, उसी में इंक्लूड हो जाता है आपका म्यूज़ियम भी घूमना, क्योंकि अलग से 5 रुपये लगते हैं, 25 रुपये यहाँ का लगता है अगर ऑफलाइन करते हैं आप टिकट बुक तो वो 30 रुपये में म्यूज़ियम का भी हो जाता है। और म्यूज़ियम भी मैंने घूम लिया और इसी गेट से एंट्री करी थी, अब इसी गेट से एग्ज़िट का सिस्टम है। और वो जो हमारे पास रखा ना मेट्रो का टोकन, वैसे ही लगता है वो देखने में, उसी के थ्रू अब चलो बाहर चलते हैं। और ये था मेरा पुराने किले का इस चैनल का पहला ब्लॉग। ठीक है, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप तो जानते ही हो यार, सभी लोग जब कहते रहते हैं इतने सारे के सारे यूट्यूबर्स, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ और नए स्थान पर। ठीक है, जब तक अपना ध्यान रखें, खूब हंसें मस्ती करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।